राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 13 एसिम्प्टोट्स, जिसका ये आज लेक्चर 3 है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स चाहिए या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स की वीडियोज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं। फर्स्ट बुक इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट बुक जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये कंप्लीट होने वाली है। चैप्टर 13 चल रहा है, लास्ट चैप्टर का चैप्टर 14 बचा है बस। तो इसकी वीडियोस आपको सारी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसकी वीडियोस आपको मेरे फर्दर लेक्चर्स में मिल जाएंगी। अगर आपने इस चैप्टर एसिम्प्टोट्स के प्रीवियस के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले आप वो देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया है कि एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। और सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब रूट्स रिपीट हो जाते हैं, रिपीटेड रूट्स में कैसे एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं। आज का टॉपिक एक नया टॉपिक है एसिम्प्टोट्स का, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब एसिम्प्टोट्स पैरेलल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी हेडिंग को लिख देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दी है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर उससे हम समझेंगे कि हमें एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कर्व गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी से ही कर देते हैं। द गिवन कर्व इज, सबसे पहले आपका जो कर्व गिवन है उसको आप नोट कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया है, बस मेरा मोटिव है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने का। जो ये टॉपिक है कि एसिम्प्टोट्स पैरेलल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे। तो मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ गिवन कर्व की इक्वेशन को लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट्स के टर्म से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये मैंने अंदर टर्म्स की मल्टीप्लाई करा दी है। अब मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ है। ये जो इक्वल्स टू के इधर हैं टर्म दोनों, इनको मैं इधर ले आती हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर, माइनस एक्स की पावर 4, और ये नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से हमने ये इक्वेशन को बना लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इक्वेटिंग करते हैं। यहाँ पर इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर है उसको लेकर हम इक्वेट करते हैं किसके, 0 के, इक्वेटिंग टू 0, ठीक है। और फिर हमारे फाइंड हो जाते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीन्स होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पूरी लैंग्वेज को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट की है जो मैंने अभी आपको बोलकर समझाया था। इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, वी विल फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए कैसे, जैसे मैं एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और एक्स की पावर 4 भी है, ठीक है। जब मैं इक्वेट करूँगी तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर है। तो जब मैं इक्वेट करूँगी हाईएस्ट पावर को, वहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। तो इस तरह से आपने एसिम्प्टोट्स फाइंड कर दी। ये एसिम्प्टोट्स फाइंड होगा, x की वैल्यू प्लस a, एक बार माइनस है, यानी कि एक बार पॉजिटिव के a और एक बार नेगेटिव a। तो जो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस के एसिम्प्टोट्स निकालने होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे दोनों, तो
वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी थी, लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसमें पूरा अच्छे से समझाया था, 4 पेज का एसिम्प्टोट्स था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने सिंपल इक्वेशन का एसिम्प्टोट्स निकालना, फाइंड करना सीखा था। तो देखिए कितना बड़ा है ये। उसके बाद हमने जो केसेस ऑफ रिपीटेड रूट सीखा था वो थोड़ा छोटा था। ये देखिए छोटा क्वेश्चन लेके मैंने आपको बताया था, और ये अब और भी छोटा हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही और क्वेश्चंस को लेकर हम समझते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नोट नहीं करूँगी, डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखूंगी। एक इक्वेशन है कर्व की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आपको लेकर चलना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसकी तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे। सेम सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इक्वल्स टू के जो इधर दोनों टर्म्स हैं इसको हम इधर ले आएंगे उठाकर, तो साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे इसी वजह से अब सही है, इसी वजह से दोनों ही नेगेटिव हो गए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इक्वेटिंग करनी है। तो आप ये पूरी लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई वी विल फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो यही आपको पूरी लाइन यहाँ लिख देनी है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। जब आप इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स की और वाई की हाईएस्ट पावर को, तो आपको मिलेगा यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वही सेम आएगी प्लस माइनस के a, और जो y की वैल्यू आएगी वही भी सेम ही आएगी प्लस माइनस के a। तो इस तरह से हमने एसिम्प्टोट्स निकाले इस इक्वेशन के, जिस तरह से होते हैं। और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, अच्छे हैं, आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और कर्व लेती हूँ मैं। कर्व की इक्वेशन है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So first of all we will write the given curve is a square upon x square minus b square upon y square equals to 1. Clear? मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। सो ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन को लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ इक्वल्स टू के 1। अब देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 के पास चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इस वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे, इक्वल्स टू के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब वही काम करेंगे हम, इक्विटी टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आपको इतना बड़ा पूरा नहीं लिखना है तो इक्विटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं, देखिए यहाँ पर मैं जो कलेक्ट कर रही हूँ वो एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स और वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को जब मैं कॉमन लूँगी तो क्या बनेगा,
बी स्क्वायर माइनस के और माइनस के ही वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, डायरेक्ट बता रही हूँ, लिखा नहीं है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस के b। क्लियर। इसी तरह से जब मैं वाई स्क्वायर के इक्वेट करूँगी तो वाई स्क्वायर का एक ये है टर्म और एक ये वाला है। देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, देखिए लिख कर बता देती हूँ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर को कॉमन लूँगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर 0 के, ये देखिए मैंने ये लिखा है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों लिखा है, इसको क्यों छोड़ दिया, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो हमें अभी इक्वेट करना है वाई स्क्वायर वाले टर्म। तो हमने ये दोनों लिए हैं, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया है, तो ए स्क्वायर बचा है माइनस का एक्स स्क्वायर बचा है, वाई स्क्वायर को 0 के पास भेज देंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस के ए। क्लियर। तो इस तरह से इसके एसिम्पटोट्स हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने ऊपर लिए थे ये दोनों लिए थे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के और माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिए थे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया था, माइनस के बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ बने थे ये इक्वेशन। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है, इस तरह से इसके इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉच माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।